भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको पता है कि आज 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण कथा का आयोजन हो गया है, जो कि नंद ओवा धाम भिंड मध्य प्रदेश में है। तो आज मैं डे 1 मतलब जो 5 दिन की जो शिव महापुराण कथा है उसका जो आज पहला दिन है, तो जो नए नए उपाय पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बनाए हैं और उनकी कथा से जो मैंने बहुत अच्छे से सुन के आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तो उपाय अच्छे से सुनिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट उपाय मैंने अभी सुना है और वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और हमारे चैनल पर भी 5 के 5 दिन जो शिव महापुराण कथा चलेगी, जो कि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के श्रीमुख से जो निकलेंगे नए नए उपाय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी कथा जब तक पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा करेंगे तब तक को जो नए नए उपाय उनकी कथा से निकलेंगे सबसे पहले हम आपको बताएंगे। देखिए, उन्होंने 4-5 उपाय बताए हैं जो कि डे 1 से निकले हैं, पहले दिन से निकले हैं। आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपके अंदर बीमारी है, धन की कमी है, झगड़ा है, तकलीफ है और जो भी मनोकामना है जो पूरी हो ही नहीं रही है, तो मात्र ये आपको उपाय करना है, तो आपकी सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी। तो चलिए हम बताते हैं पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन के, और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब माता लक्ष्मी का आगमन हो ही नहीं है, दरिद्रता आ गई है आपके घर में, तो धन कैसे कमाया जाए, धन कैसे पाया जाए, कर्जा बहुत बढ़ चुका है, तंगी बहुत चल रही है, तो क्या किया जाए, पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज पहले दिन बताया है। देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप जैसे शिव मंदिर जाते हैं तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल आप चढ़ाते हैं, ठीक ना। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद उसमें कुछ मिला के चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। लेकिन ये उपाय पूरा का पूरा अलग है। आपको कुछ लेके जाना ही नहीं है शिव मंदिर। क्या आपको क्या करना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है शिव मंदिर। लेकिन अब उपाय कुछ नहीं लेके जाना, करना कैसे, देखिए। आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, कितने ज़्यादा पुष्प चढ़ते हैं, कितने ज़्यादा बेलपत्री चढ़ते हैं, कितना ज़्यादा जल चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर खाली हाथ, कुछ मत लेके जाइए, खाली हाथ पहुंच जाइए। 1 लोटा जल आप चाहे तो ले जा सकते हैं, वो किस लिए मैं बताता हूँ, आपको अर्पित तो करना ही है। आप सबसे पहले आपको देखना है कनेर का फूल, जो कनेल बोलते हैं गांव में, कनेर पीला पीला होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि शिवलिंग में कहीं चढ़ा है, शिव मंदिर में वो कहीं चढ़ा है कि नहीं। अगर आपको मिल गया तो आपको क्या करना है, उसको उठा लेना है। कनेर का फूल, ठीक है ना, पीला पीला होता है, लंबा सा होता है, तो पीला आपको देखना है कि कनेर का फूल कहाँ चढ़ा है। तो सबसे पहले आपको जो चढ़ा होगा अपने से तोड़ के, अपने से खरीद के या फिर फूल से निकाल के आपको नहीं ले जाना है कि आप पेड़ से तोड़ के ले जाइए, चढ़ाइए। जो चढ़ा हुआ होगा उसी को आपको चढ़ाना है। तो आप देखिए कि चढ़ा ही चढ़ा होगा, तो आपको क्या करना है, वो कनेर का पुष्प लेना है और उसको अच्छे से पानी से धो लेना है। पानी से धोने के बाद आपको क्या करना है, जहां माता अशोक सुंदरी को होता है तो क्या करना है, आपको 3-4 जगह उसको स्पर्श कराना है। देखिए, सबसे पहले आपको शिवलिंग पर वो स्पर्श कराना है, जो चढ़ा हुआ है उसको 5 जगह आपको स्पर्श कराना है। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग पे स्पर्श कराना है। उसके बाद जो माता पार्वती भगवान शिव का जो हस्त कमल होता है वहाँ स्पर्श कराना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी की जो जगह होती है वहाँ स्पर्श कराना है। उसके बाद जो जलाधारी होती है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, जो शिवलिंग पे अर्पित होता है, वहाँ स्पर्श कराना है। उसके बाद जो त्रिशूल होता है वहाँ स्पर्श करा के आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको शिवलिंग पे स्पर्श कराना है। स्पर्श चढ़ाना नहीं है, चढ़ाना सबसे लास्ट में है। सबसे पहले क्या कराना है, स्पर्श। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग पे स्पर्श कराना है। उसके बाद जो हस्त कमल है माता पार्वती का, वहाँ आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद जो त्रिशूल है वहाँ स्पर्श कराना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी की जगह है वहाँ स्पर्श कराना है। और लास्ट में आपको जलाधारी में स्पर्श करा के, जहाँ से जल नीचे गिरता है, आपको वो स्पर्श करा के आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अगर आपके घर में तंगी है, पैसे की कमी है, मतलब कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो ये उपाय मात्र करने से आपका जितना भी कर्जा है वो दूरी हो जाएगा और आपका भी जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे। तो धन का ये उपाय मैं बताया हूँ। दूसरी जो उपाय है वो बीमारी से रिलेटेड है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उसको मतलब बहुत बड़ा रोग हो चुका है, आपने बहुत सारी दवाइयाँ करवा ली, बहुत सारे उपचार करवा लिए, लेकिन जो वो रोग है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो ऐसा कौन सा उपाय करे कि उसकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए, जो बीमार व्यक्ति है वो स्वस्थ हो जाए। तो आज का ये उपाय मात्र आपके लिए है। केवल आपको ये उपाय करना है। अगर आपने उपाय किया तो जो भी व्यक्ति है उसको क्या है, उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, आपको क्या करना है, ये आप खुद कर सकते हैं और या तो जो बीमार व्यक्ति है उससे करा सकते हैं। तो अगर जो बीमार व्यक्ति है, सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ, लेकिन अगर वो असमर्थ है करने में तो फिर मैं ये भी बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए, ठीक ना। तो जो सबसे पहले जो बीमार व्यक्ति है, जो चल फिर सकता है, तो उसको क्या करना है, उसको लेना है 2 समी पत्र, ठीक।
क्या लेना है, 2 समी पत्र। अब जब आप समी पत्र लें तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि समी पत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने क्या ले लिया, समी पत्र आपने ले लिया, और हरा होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, मतलब कहीं से वो मुरझाया हुआ नहीं होना। तो आपने समी पत्र लिया। समी पत्र आपको क्या करना है, पहुंच जाना है आपको लेके शिव मंदिर। अब आप शिव मंदिर पहुंच गए तो सबसे पहले आप सोचेंगे कहाँ चढ़ाएं, आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, कहाँ चढ़ाएं। आपको चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, कहाँ, माता अशोक सुंदरी की जो जगह है वहाँ आपको जो ये समी पत्र है उसको चढ़ा देना है। किसका नाम लेके, शंभेश्वर महादेव का नाम लेके। किसका नाम लेके, शंभेश्वर महादेव का नाम लेके आपकी जो आपने समी पत्र लिया है वो आपको अर्पित कर देना है, अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग के। अब देखिए ये तो वो हुआ जो जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है आपके घर में जो कि असमर्थ है, तो वो कैसे ये उपाय करे। तो देखिए मैं बताता हूँ, आपको क्या करना है, जो भी उसके परिजन हो तो आपको वही सेम टू सेम क्या करना है, 2 समी पत्र ले जाने हैं और 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, वो समी पत्र माता अशोक सुंदरी की जगह में तो चढ़ाना है, लेकिन उसके बाद आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपने 1 लोटा जल अर्पित कर दिया। अब 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जो जल वो जलाधारी के थ्रू नीचे गिरेगा, आपको उसको दूसरे पात्र में भर लेना है, किसी कटोरी गिलास किसी में भर लीजिए। वो जो आपको जल है उसको लेके आपको आ जाना है कहाँ, शिव मंदिर से आपको सीधे चला आना है अपने घर। अब जो भी आपका बीमार व्यक्ति होगा उसको वो पिला दीजिए, क्यों, क्योंकि वो औषधि बन गई। अब वहाँ जब आप ये जल लेंगे तो आपको क्या करना है, आपको औषधि के रूप में बाबा से मांगना है। अब वो जब नीचे जल आ गया तो क्या बन गई, वो औषधि बन गई। औषधि बनने के बाद उसको आप पिलाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा पिलाने से मात्र 1 महीने में उसका जो तबीयत है वो धीरे 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 सुधरने लगती है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा उपाय बताने वाला हूँ जो कि सारी मनोकामना, आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी करने के लिए है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए 3 समी पत्र और 1 बेल पत्र। अब फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ध्यान रखना है कि कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या ले लिया, 3 समी पत्र ले लिए, 1 बेल पत्र ले लिया और 1 लोटा जल लेके पहुंच गए आपको कहाँ, शिव मंदिर। अब ये उपाय मात्र आपको सोमवार के दिन ही करना है, किसी भी सोमवार, कोई भी सोमवार चल जाएगा, सुबह सुबह आप ये उपाय कर दीजिए। आपको क्या लेना है, 3 समी पत्र लेना है, 1 बेल पत्री लेनी है। अब आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये शिवलिंग पे सब सारी मतलब जो समी पत्र हैं और बेल पत्र इकट्ठा आपको अर्पित करने के अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है। अब आपको उतारना कुछ नहीं है, 5 मिनट आपको चढ़े रहने दीजिए और वहीं बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। उसके बाद आपको 1 लोटा जल वही जो शिवलिंग है उस पर अर्पित करके अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग के चली आने हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाले की जो मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र सुन लेते हैं, अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं और उसके जीवन से जो भी कष्ट है वो भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र मिटा देते हैं, हटा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको उपाय बताएं आपको समझ में आ गए होंगे और ऐसे रोज नए नए उपाय के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं, आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें।